बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सिंध सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। काफ़ी लंबा चौड़ा इजलास था, तकरीबन कोई 30 एजेंडा आइटम्स थे। तमाम एजेंडा आइटम्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाए चूँकि आज असम्बली का इजलास भी था। तो बुध की सुबह 9 बजे एक बार फिर काबीना के इजलास को वज़ीर आला साहब ने तलब किया। तकरीबन आज कोई 21 आइटम्स थे जिसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद हुई, डिस्कशन हुई और फैसले मुख्तलिफ मौज़िज़ काबीना ने किए। और बाकी जो तकरीबन 9 आइटम्स थे उनको बुध के लिए मौखर किया गया और इंशाल्लाह बुध की सुबह 9 बजे उन तमाम एजेंडा आइटम्स के ऊपर फ़ैसला साजी सिंध काबीना कर देगी। आज सबसे पहले सिंध काबीना के अंदर बात की गई कश्मीर के इशू के ऊपर, और जो भारत का शरंगेज़ एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको सख्ती से पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत की सिंध काबीना ने और कहा कि इस तरह के जो मज़मूम मकासद हैं इंडिया के, इंडिया जिस मैली आँख से पाकिस्तान को देखने की कोशिश कर रहा है, इंशाअल्लाह उन तमाम साजिशों को पाकिस्तान की रियासत बेनकाब करेगी। और सिंध हुकूमत भरपूर तरीके से इस चीज़ की मज़म्मत करती है। और सिंध हुकूमत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है मसला कश्मीर पर भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पर पेश करे, और जहाँ कहीं भी उस मुकदमे को पेश करने में सिंध हुकूमत की कोई काविश होगी, सिंध हुकूमत की किसी मदद की ज़रूरत होगी तो सिंध हुकूमत उसके लिए तैयार होगी। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, कि जिस तरीके से कश्मीर की मज़लूम आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए जो जो काविशें पाकिस्तान को करनी पड़ी, उन तमाम काविशों के अंदर सिंध हुकूमत रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी हुई है। जो मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ किया जा रहा है उसकी भी भरपूर तरीके से सिंध काबीना ने मज़म्मत की और गुजारिश की है वफाकी हुकूमत से कि इस मामले को भी, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, इसको हुकूमत पाकिस्तान हर सतह पर इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करे ताकि कश्मीरियों की जो प्लाइट है उसको हम दुनिया के सामने उजागर कर सकें। और तीसरा और आखिरी चीज़ ये कि एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को रेज़ किया जाए ताकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदाद है 1948-49 की कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीरियों को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए अपनी मुस्तक़बिल का, उसके ऊपर एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम को ज़ोर दे ताकि उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद सही तरीके से हो सके। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ काबीना ने एजेंडेज़ डिस्कस किए और इस पर फ़ैसला किया वो मैं आपके सामने शेयर करता चलूँ। जो सबसे बड़ा मसला सिंध के डॉक्टर्स का था, जिसके बारे में आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 7-8 रोज़ पहले ये मुआहिदा सिंध गवर्नमेंट का और डॉक्टर्स का तकमील पाया था कि हम इस मामले को काबीना में लेके जाएंगे और उनके मारात को, उनकी जो सैलरी का लेवल है, उनकी आमदनी का जो लेवल है उसको पंजाब के तर्ज पे इक्वल कर दिया जाएगा। तो आज सिंध काबीना ने अपने वादे के ऐन मुताबिक इस बात का फ़ैसला किया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने अपने स्केल में जो पंजाब के डॉक्टर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं उसके हिसाब से उनको भी तनख्वाहें मिलेंगी। इसके साथ साथ काबीना ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अब तय किए जाएंगे और जो जो डॉक्टर अच्छा काम करेगा उसको बिल्कुल उसके कानून के मुताबिक मराहत मिलेंगी, लेकिन जो जो डॉक्टर अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी सिंधु का उसको बिल्कुल उसके कानून के मुताबिक मराहत मिलेंगी, लेकिन जो जो डॉक्टर अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी सिंध हुकूमत या हेल्थ डिपार्टमेंट करने को हक़ बजानिब होगी। दूसरा बड़ा अहम इशू वो था कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बारे में फ़ैसला किया गया। ये प्रपोज़ल आया था मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से सिंध गवर्नमेंट की तरफ कि जी KMDC को आप एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। तो आज काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि बिल्कुल कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को हम एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। इसका एक मसवदा तैयार करने के लिए सिंध हुकूमत ने काबीना की कमेटी को तश्कील दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ वज़रा शामिल हैं जो कि गुफ्तगू शुनीद करने के बाद उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ करेंगे और कराची में इंशाल्लाह एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी सिंध के आवाम के बेहतर मफाद में कायम की जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सक्कर शहर के अंदर एक
यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी का नाम है अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, हेरिटेज। इसको सक्खर में कायम किया जाएगा। ये बिल्डिंग तकरीबन कोई 70% कंप्लीट हो चुकी है और बाकी बिल्डिंग को कंप्लीट करके इंशाल्लाह एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। इसका जो यूनिवर्सिटी का चार्टर है उसका बिल भी, उसका ड्राफ्ट भी आज काबीना ने जी इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उनसर होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का बुनियादी मकसद जो है वो सिर्फ कोई एक शोबे पर तवज्जो नहीं देगी। ये आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और हेरिटेज की बात करेगी। इसका बुनियादी मकसद सिंध का जो इतना खूबसूरत हमारा माजी है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करना और सिंध में बसने वाले बच्चों को उस तालीम से रोशनास कराना किस तरीके से हम अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़ैसला किया गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये दरख्वास्त की थी सिंध काबीना से कि सिंध के तमाम 29 अजला के अंदर हमने ख़वातीन के लिए सेफ़ हाउसेस कायम कर लिए, लेकिन उन सेफ़ हाउसेस को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हमें कोई फाइनेंशियल अकोमोडेशन की ज़रूरत है। सिंध काबीना ने आज मंजूरी दी कि 145 मिलियन रुपए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे ताकि इन 29 अजला के अंदर हमारी माओ बहनों के लिए जो सेफ़ हाउसेस बनाए गए उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके और उसके अंदर तमाम बुनियादी फैसिलिटीज़ को हम और बेहतर तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को याद होगा 2013 में सिंध हुकूमत ने PPHI से मुआहिदा किया था हस्पताल को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को मैनेज करने के लिए। वो 5 साल पर मुहित एक अग्रीमेंट था, जो अग्रीमेंट एक्सपायर कर गया था। सिंध हुकूमत ने इस बात की मंजूरी दी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप जो है PPHI के साथ एक फ़र्दर अग्रीमेंट कर सकते हैं 5 साल का, और उसके अंदर कोशिश ये की जाएगी कि PPHI के साथ बैठ के कोई थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का एक मैकेनिज़्म भी तय कर लिया जाएगा। बट जनरली स्पीकिंग काबीना के तमाम अरकान ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि बहुत अच्छे तरीके से इस इदारे ने सिंध की आवाम की खिदमत की है। PPHI अच्छे तरीके से चल रहे हैं और लोगों को अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि इसको और बेहतर सिस्टम को बनाने के लिए अगर थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑडिट का भी कोई मैकेनिज़्म नए मुआहदे में डाल दिया जाए तो और बेहतर होगा। तो इस चीज़ को भी डालने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि PPHI से बात करेगी। चूँकि हेल्थ के शोबे की बात करें, मैं एक और अच्छी खबर कराची वालों को दे दूँ कि न्यू कराची के अंदर जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चल रहा है, जो कि जायका के ताउन से बनाया गया था और जिसको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी मैनेज कर रही थी, उसकी फंडिंग सिंध गवर्नमेंट करती थी। उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ इश्यूज थे सिंध गवर्नमेंट और उस प्राइवेट इदारे के दरमियान। आज इस बात की मंजूरी दी गई है कि उसको बाकी जो अदायगियाँ रहती थी उसको पे कर दिया जाएगा, बट एट द सेम टाइम उसके मुआहदे के अंदर इन तमाम प्रोविजंस को डाला जाएगा कि कैसे थर्ड पार्टी ऑडिट उसका किया जा सके, कैसे उसकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करा जा सके ताकि बेहतर तरीके से आप बच्चों की खिदमत कर सकें और बच्चों के इलाज मुआवजे की जो फैसिलिटी है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कुछ तजावीज़ थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून को बेहतर बनाने के लिए, और ये तजावीज़ नैब की शराकत के साथ एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन सिंध गवर्नमेंट को भेजी थी। तो कोई 3 रिकमेंडेशन थी जिनमें से 2 रिकमेंडेशन को फौरी तौर पर काबीना ने मंजूर किया है और इंशाल्लाह उसके लिए जो नेसेसरी कानून साजी है वो कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और कराची मास्टर प्लान के लिए, इस सिलसिले में सिंध काबीना ने एक काबीना कमेटी तश्कील दी है जिसके अंदर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर कल्चर, एडवाइज़र लॉ और स्पेशल असिस्टेंट ऑन डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसके रुकन हैं, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। सिंध काबीना ने आज मजमूई तौर पे इस बात पर जोर दिया कि जो जो तामीरात शहर कराची में कानूनी एतबार से हुई हैं, जो अप्लीकेबल मुसव्वदा कवानीन थे पिछले 15 साल के, जो सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी जिसको बार बार हमारे कोर्ट्स ने भी अपहोल्ड किया था, जो कन्वर्जन ऑफ लैंड उस कानून के मुताबिक हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि कितनी तामीरात, कितने प्लॉट्स ऐसे थे जिनको उस कानून के तहत कमर्शलाइज किया गया। और मजमूई तौर पर एडवोकेट जनरल सिंध काबीना की जानिब से सिंध हुकूमत को ये इल्तिजा सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ ख़ानदान बसते हैं,
वहाँ पर कोई वाया मीडिया तश्कील दिया जाए ताकि लोगों को हम बेघर ना करें। कोई ना कोई ऐसा दरमियाना रास्ता तैयार किया जाए जिसमें शहरियों का नुकसान ना हो। तो कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। एडवोकेट जनरल साहब जो सिंध काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ये जो ह्यूमन एस्पेक्ट है इसको मद्देनज़र रखेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो इस इल्तजा है, ये जो दरख्वास्त है कराची में बसने वालों के बिहाफ पे, कराची वालों के बिहाफ पे, इसके ऊपर कोई दाद रसी की जाएगी। इसके साथ साथ थर कोल मंसूबे के अंदर जो हमारी कंपनी है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उसके कुछ इश्यूज़ LBOD से रिलेटेड थे। उसके बारे में बात की गई कि नेस्पाक के थ्रू वो काम कराया जाएगा, बट उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट फैसला आज काबीना ने किया कि तकरीबन 5 शुगर मिल्स हैं जिनको ये ताकीद की गई है कि वो जो पानी नहर में फेंका जाएगा वो पानी ट्रीट करके फेंकेंगे, वो ऐसे नहीं फेंकेंगे। तो आज काबीना ने इस अहम मसले पर भी फैसला कर दिया है, और इंशाल्लाह सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ताकीद की गई है कि मेक श्योर करें कि इन तमाम शुगर मिल्स जो हैं जो अपना जहरीला पानी फेंकते हैं उसको ट्रीट करने के बाद फेंका जाए ताकि कोई नुकसान सिंध में बसने वाले शहरियों को ना हो पाए। K4 से रिलेटेड एक थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन का मुसव्वदा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से आया था, क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो सिंध हुकूमत ने मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा कि इसकी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराई जाए कि आया कोई इसके अंदर कोई इशू है तो आज इस स्टेज पे इसको रिजॉल्व कर लिया जाए ताकि फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात पर आज काबीना ने नेस्पाक को एक कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि वो सरकारी इदारा है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देने का फ़ैसला किया ताकि नेस्पाक जल्दी से इस प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर सके, अपनी गाइडलाइन सिफारिशात दे सके ताकि बेहतरीन तरीके से हम K4 के मंसूबे को देख सकें और एक बेहतर अंदाज से K4 मंसूबे पर अमल दरामद की जा सके। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये भी गुजारिश की और अप्रूवल लिया कि कराची में 2 अस्पताल और नवाबशाह के अंदर शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर एक अस्पताल ऐसा है जिसके लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुआहिदा करना चाहेंगे। तो इस बारे में भी आज सिंध काबीना ने मंजूरी दी और ये फ़ैसला कर लिया गया है। इसके अलावा और कुछ जनरल मामलात पे काबीना के सामने डिस्कशन की गई थी, जिसके ऊपर हमारी प्रेस रिलीज़ आपको आ जाएगी और तमाम नुकात आपको मिल जाएंगे। एक आखिरी चीज़ सिर्फ मेरे जहन से निकल गई, लेबर डिपार्टमेंट की एक तजवीज़ थी कि हम सिंध ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल तश्कील दें। तो उसके लिए कुछ नॉमिनेशंस लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से काबीना के सामने आए थे। काबीना ने आज उस बात की भी मंजूरी दी कि सिविल सोसाइटी से जिन 3 लोगों को नॉमिनेट करना है वो 3 लोग कौन होंगे, तो इस बात की भी मंजूरी दी जा चुकी है। उसका नोटिफिकेशन अगले चंद रोज़ में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इन आइटम्स के साथ कुछ जनरल आइटम्स थे, क्या उनमें ये आइटम था कि स्पीकर आगा सराज दुरानी को जिस तरह ने कहीं पकड़ा है और उसके घर पर जिस तरह का छापा मारा गया, क्या काबीना में ये बात हुई, इस पर तशवीश का इज़हार किया गया, मजम्मत की गई? देखिए, आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ जो सिंध असेंबली का इजलास हुआ था उसमें स्पीकर आगा सिराज दुरानी को हिरासत में लेने के मामले को टेकअप किया था सिंध असेंबली ने, और मौजूद सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसके अंदर सिंध असेंबली ने सिंध हुकूमत को और सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस मामले को टेकअप करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मरासला, चूँकि फ्राइडे को ये चीज़ रेजोल्यूशन पास हुई थी, एजेंडा इसका कंप्लीट हो चुका था, इसलिए आज ये चीज़ टेकअप नहीं की जा सकी। इसको टेकअप होना था एनी अदर आइटम में, बट चूँकि वक्त की किल्लत थी इसलिए इसको टेकअप नहीं कर पाए। बुध के रोज़ सुबह 9 बजे जो इजलास होगा इंशाल्लाह उसके अंदर ये इशू टेकअप किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सिंध असेंबली की करारदाद है उसको अमल दरामद कराना मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह उसको अमल दरामद कराने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा वो करेंगे। ये इनको कह दिया, इसके बाद में आपके साथ ये जो K4 के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से बात हुई है, ये काबीना ने पूछा किसी से कि ये डिज़ाइन अचानक क्यों तब्दील हुआ, 2 दहाइयों के बाद, 2 डिकेड्स के बाद ये डिज़ाइन किसने तब्दील किया, किसके कहने पे हुआ, किसकी कंसेंट से हुआ, और हुकूमत सिंध को क्यों नहीं एतमाद में लिया गया, इस हवाले से कोई बात हुई। और जो कास्ट एस्केलेशन है डिज़ाइन तब्दीली के बाद, इसके बारे में सुना है कि नैब भी तहकीकात कर रही है, क्या ये मामला ज़ेर गौर है? देखिए, नैब तो हर मामले पर जिस पर चाहे तहकीकात और तफ्तीश अपनी कर सकती है। वो कि हम उस पर ऑब्जेक्शन हमारी बार बार आते हैं कि जो पब्लिक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इस तरह की इंक्वायरीज जो हैं वो अल्तवा का शिकार कर देती हैं प्रोजेक्ट को। ये जो कॉस्ट है, मैं समझता हूँ इसके बारे में भी एक परसेप्शन है
मैं समझता हूँ कि जब इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी 2007 में, तो बहुत सारे बुनियादी उनसर थे जिनको अकोमोडेट नहीं किया गया था। प्रोजेक्ट को सस्ता शो करने के लिए 2007 में एक कम प्राइस पर इसकी मंजूरी दी गई, और बाद में जब 2016 में इस पर काम स्टार्ट हुआ तो पता चला कि इसके अंदर फला चीज़ों की शॉर्ट कमिंग है जिसको पूरा करना ज़रूरी होगा, वरना K4 का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। कॉस्ट की एस्केलेशन इस वजह से हो रही है, और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को 2007 में एडवाइस कर रहे थे, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है, और आज काबीना में इस बात पर बिल्कुल डिस्कशन हुआ। बट एट द सेम टाइम सिंध काबीना ने अपनी कमिटमेंट को शो किया कराची वालों से कि कराची का जो पानी का बुनियादी मसला है उसको हल करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 650 MJD की है, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट आज भी समझती है कि हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डालने को तैयार हैं अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ सही तरीके से इसमें इश्तराक करे। बट एट द सेम टाइम हमें वफाकी हुकूमत से कमिटमेंट चाहिए कि वो 650 MJD कराची के लिए मुख्तस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से सिंध हुकूमत की एक सिफारिश है जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर पेंडिंग है। हम आज काबीना के तवस्सुत से, आप दोस्तों के तवस्सुत से फिर वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो हमारी जो CCI में पड़ी हुई दरख्वास्त है उस पर फौरी तौर पर फैसला कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कराची वालों को एक बेहतरीन रिलीफ मिल सकेगी। और इसके साथ साथ जो फैसला माजी में एक्नेक ने किया था कि 50% बेसिस पे कॉस्ट बेयर की जाएगी K4 की, सिंध गवर्नमेंट अपना 50% गुजारने को तैयार है, बर्दाश्त करने को तैयार है। हमें कमिटमेंट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की कि वो अपना काम 50% करे। जहाँ तक आपने शफाफियत की बात की, आप लोगों को ये पता हुआ है कि ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, ये प्रोजेक्ट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन करे जो कि एक वफाक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ वो इदारा काम करता है। मैं समझता हूँ इदारा सही तरीके से काम करे। जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं समझता हूँ ज़रा सोच लिया करें, देख लिया करें कि प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करे। वो हमारा मातहत इदारा नहीं है। हमने तो कमिट किया था कि हम शफाफ तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और इसीलिए FW को ये काम दिया गया ताकि ये जो बार बार बात की जाती है कि सूबाई हुकूमत के शायद अपना इंटरेस्ट है इसलिए वो इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक वफाकी इदारे को, एक इदारा जो कि बड़ा वेल रिप्यूटेड है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान फ़ौज के इदारे से है, इसलिए उसको दिया गया ताकि बेहतर तरीके से इफेक्टिवली वो काम कंप्लीट हो सके और कराची वालों का जो पानी का बुनियादी मसला है उसको रिजॉल्व किया जा सके। एक माह पहले जो सिंध काबीना का इजलास हुआ था उसमें सिंध में भर्तियों के हवाले से फैसला हुआ था, जिसके हवाले से एक कमेटी भी कायम हुई थी। उस कमेटी को सिफारिशात देनी थी कि ये जो भर्तियां होंगी वो किस ग्राउंड पे होगी। उस कमेटी का क्या हुआ? उसने सिफारिशात दी कि महकमाती तौर पे ये भर्तियां होंगी या थर्ड पार्टी करेगी, उसका कोई हुआ या नहीं हुआ? देखिए, खुफिया भर्तियों पे सिंध हुकूमत बिलीव नहीं करती, और वो खुफिया भर्ती हम कोई नहीं कर रहे। वो कमेटी तश्कील दी गई थी, कमेटी ने अपनी एक गुजारिशात, अपनी जो सिफारिशात थी वो फाइनल करके सिंध हुकूमत को वज़ीर आला साहब को भिजवा दी हैं, उनके पास चले गई हैं। आइंदा जो काबीना का इजलास होगा उसके अंदर उसको टेकअप करके फ़ैसला कर दिया जाएगा। बट इसके साथ साथ में आज काबीना ने सिंध के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल टीचर्स हैं उसके बारे में भी फैसला किया है कि चूँकि IBA से रिलेटेड टेस्ट के अंदर वो बेंचमार्क 60% का मीट नहीं कर पाए थे, तो एक वन टाइम एग्जामिशन दी गई है कि जिन जिन लोगों ने 50% तक टेस्ट में नंबर लिए हैं उन लोगों को भर्ती कर लिया जाए, ताकि जो हमारा स्कूलों की हालत है उसको बेहतर बनाया जा सके और फौरी तौर पर हमारे जो तलबा हैं उनको टीचर्स प्रोवाइड किए जा सके। एक कराची में इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला अमन अमान का भी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग होती है। निमरा नामी फाइनल ईयर की तलबा जहाँ बाप होती है। इससे पहले भी कई एक वाक़यात हो चुके हैं। काबीना ने इस पर कोई कंसर्न शो नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं हुई कि कराची के अंदर पुलिस किस तरह काम कर रही है, किस तरह से जराइम को काबू में करने की बात की जा रही है। शहर के अमन अमान को तो मसाली करार दिया गया। जी, पहली चीज़ तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कल सुबह 11 बजे एक इजलास चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब कर लिया, जिसके अंदर IG सिंध भी होंगे, एडिशनल IG कराची और तमाम DIGs मौजूद होंगे ताकि इस मामले पर बातचीत की जा सके। जो ये बच्ची निमरा का वाक़या है, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है, और बार बार सिंध हुकूमत ये ताकीद करती रही है सिंध पुलिस को कि आपको अपने अफसरान को, अपने जवानों को सही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि सिविलियन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोग मौजूद हो, पेडेस्ट्रियन मौजूद हो, इस तरह बेदुरेग फायरिंग ना की जाए। और बार बार वो यकीन दहानी कराते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े नाला हैं इस वजह से, इसीलिए कल की मीटिंग कॉल की गई। लेकिन एट द सेम टाइम हम चूँकि आईन व कानून के ताबे हैं, जो कोर्ट के कुछ फ़ैसले हमारे आड़े आते हैं
वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे करें। अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका इख्तियार सिंध हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध को दे दिया। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपने जितनी भी 4, 5, 6 वाक़यात देखें, सब के अंदर नोटिस लिया, इन राइटिंग सिंध पुलिस को लिखा है कि हम नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें। इसलिए सिंध गवर्नमेंट भी समझती है एक नया पुलिस का कानून आना चाहिए जिसके अंदर पुलिस अकाउंटेबल हो, कि ये चीज़ नहीं है कि अगर वज़ीर आला अकाउंटेबल है, वज़ीर आज़म अकाउंटेबल है, हर शख्स, हर इदारा अकाउंटेबल है, तो सिमिलरली जो पुलिस का भी हमारा इदारा है वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी पुलिस की जानिब से गलत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ सिंध हुकूमत कार्रवाई करना चाहती है। इसीलिए कल का इजलास तलब किया गया और आप देखेंगे इंशाअल्लाह उसके अंदर कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो कानूनी एतबार से हम फंसे हुए हैं, ज़रा उन चीज़ को भी आपको हाईलाइट करना चाहिए। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि शहर का अमन ख़राब हो। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के अमन में। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस शहर को अमन मिला था और आपको याद होगा जब तक ये अदालती फ़ैसला नहीं आया था यही पुलिस थी, यही सिंध हुकूमत थी और बेहतरीन मिसाली अमन व अमान की सिचुएशन हो गई थी। ये तमाम वाक़यात, बल्कि मैं आपको मिसाल दूँ कि अगस्त में हमारी हुकूमत आई है, अगस्त से लेकर फरवरी तक मेरे ख़्याल में 5 से 6 वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं जिसके अंदर किसी मासूम शहरी की जान गई है। तो मैं समझता हूँ ये सवाल उठता है और सवाल के ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए। इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि अवाम की राय की तर्जुमानी करते हुए सिंध पुलिस से इसके ऊपर जवाब तलबी करेंगे। ये करके मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि कुछ कानूनी मसले हैं, आया वो कानूनी मसले या कोई पॉलिटिकल इशू है? और वो पॉलिटिकल इशू, एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद वो सेटल हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है आसिफ जरदारी, उनमें हाथ नहीं डाला जाएगा। फेज 7 के लिए कुछ और गिरफ्तार किए जाएंगे। कानूनी मसला किस चीज़ से रिलेटेड? आप जो कह रहे हैं कि कानूनी मसाइल हैं, सिंध हाई कोर्ट में IG का अख्तियार, वो कानूनी मसाइल हैं रियल या कोई पॉलिटिकल इशू है? देखिए मैं गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। देखिए मैं समझता हूँ ये जो आपने अभी इल्ज़ाम लगाया या आपने जिस तरफ इशारा किया, ये तो आज का मामला है। फ़ैसला तो 2016 या 2017 में आ गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला उस इशू पे आया। देखिए हम समझते हैं कि हर इदारे को सही तरीके से काम करना चाहिए। देखिए मैं तो आपके सामने कह चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस गुजारिश कर चुके हैं कि मसले मसाइल हैं, बट उन मसले मसाइल को हम हल करना चाहते हैं। उसके लिए इफ़ेक्टिव कानून साजी होने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव कानून साजी होने की ज़रूरत है और कानून साजी की जा रही है। ये जो आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि शायद कोई डील की तरफ जा रहे हैं, कोई ढील की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। हम अदालतों के केसेस का अदालत में सामना करेंगे, जो सियासी मसाइल हैं उनको सियासी अखाड़े में इंशाल्लाह सामना करेंगे। बेफिक्र है, हम पाकिस्तान की आवाम में मौजूद थे, हैं और इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। ये कर सर सिंध हुकूमत की एक बड़ी अचीवमेंट कौम मुंतज़िर है, बार बार उस मंसूबे पर भी ताख़ीर होती जा रही है, जिस तरह S3 और K4 के मंसूबे ताख़ीर का शिकार है। ये थरकोल से बिजली कब पैदा होगी? जी थरकोल, अगर आप कागजात का मुताला करें तो थरकोल प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल होना है, बिजली पैदा करनी है अक्टूबर 2019 में। अभी जब पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब थर तशरीफ़ लेके गए थे और उनको इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई थी, तो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्रीफ करते हुए सिंध हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि इंशाअल्लाह 4 महीने पहले जून 2019 के अंदर ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा और इंशाअल्लाह बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। जी ये करके ये बारी कोई मसला नहीं। हमारे इतलात के मुताबिक 3 खुफिया दौरे इस्लामाबाद के CM साहब कर चुके हैं पिछले 2-3 हमारी इतलात ये कोई डील हो रही है, क्या हो रहा है, कोई कुछ बताएंगे? जो आपके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई आपकी तरफ से जारी नहीं की गई कि किस इजलास में शरीक होने गए, क्या गए, कहाँ की यात्राएं हो रही है, कुछ तो बताएं। चले आपने एक सवाल जी आप भी पूछ ले, मैं जवाब दे दूँ। अच्छा आपने 3 दिन की बात की, मैं 3 दिन का जवाब देता हूँ। 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार। जुमे को पूरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब सिंध असेंबली में मौजूद थे, आपके सामने हैं। हफ्ते के रोज़ चीफ मिनिस्टर साहब कराची शहर में थे,
इतवार के रोज़ कल भी चीफ मिनिस्टर साहब कराची शहर में थे, उन्होंने लगातार मीटिंग्स की और कुछ मीटिंग में मैं मौजूद था। उनके पास फाटा से एक जिरगा आया था, उसने 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 मीटिंग की। तो मैं समझता हूँ जो कोई भी इस तरह की चहमगोइयाँ कर रहा है वो थोड़ा सा हक़ाइक़ को देख लेगा, तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ नहीं हो पाएगी। एक मिनट, वज़ीर आला या सिंध हुकूमत का हर रुकन आईन और कानून का ताबे है। जो कानूनी रास्ता होगा इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे। हम बंद कमरों में अंधेरे में कोई फैसले नहीं करते, आवाम के सामने करते हैं। जी पीछे से बारी बारी एक इस तरफ जी, ख़त्म हो गया सवाल, हो गया जी। ये करके फिर दोहरा हूँ जी वकास। उनमें से आज तक कभी किसी ने काबीना को टेकअप नहीं किया। वजह क्या है कि आगा सिराज दुरानी साहब की करारदाद इतनी अहम है? देखिए, आगा सिराज साहब की जो करारदाद है वो अहम तो है, क्योंकि आगा सिराज दुरानी कोई मामूली आदमी नहीं है। सिंध की जो आवाम है उसकी जो तर्जुमान इदारा है उसके कस्टोडियन है। तो मैं समझता हूँ जितनी इम्पोर्टेंस इस मामले को दी जाएगी वो कम है। जहाँ तक आपने बात की बाकी करारदादों की, देखें कुछ करारदाद होती हैं जो कि सिंध हुकूमत के पास जाती हैं, इसलिए काबीना में जाना ज़रूरी है। कुछ करारदाद है जो कि किसी वज़ीर के पास जाती है, चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, तो उस तरीके से हैंडल कर ली जाती है। तो इसमें कोई और पॉइंट स्कोरिंग नहीं। जी पुलिस एक्ट बना रहे हैं जो पुलिस सिंध हुकूमत और आईजी, लेकिन उन पे भी ये कहा जा रहा है टकराव आ रहा है, अभी तक वो मसौदा नहीं बन रहा, उसकी क्या वजह है? और दूसरी आप जैसे बात कर रहे हैं कि पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आईजी एजेंट पे काम कर रहा है सूबे में। देखिए, मैं समझता हूँ कि कंट्रोल किसी का नहीं होता, कंट्रोल आईन और कानून का होता है, और कानून के मुताबिक हर इदारे को, हर शख्स को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कानूनी कुछ पेचीदगियाँ हो गई उस अदालती फ़ैसले के बाद, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत है, इसीलिए कानून साजी का अमल स्टार्ट हो गया है। जहाँ तक बात आपने कहा किसी बंदिश की, देखें ये मुअज़्ज़ज़ असम्बली जो है एम्पावर्ड है कानून साजी करने के लिए। जो कानून ये असम्बली पास करेगी वही कानून इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर राइज किया जाएगा। कोई और किसी और की मनमानी नहीं चलेगी, जो ये असम्बली पास करेगी इंशाल्लाह वो चीज़ फॉलो की जाएगी। जी जाफर तैयार सोसाइटी में आज एक इमारत गिरी। कराची की इंतज़ामिया हो, सिंध इंतज़ामिया हो, किसी के पास कोई ऐसे हालात मौजूद नहीं है। 1122 भी बना हुआ है, 1299 की भी एक सर्विस है कि वो मलबे में दबे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सकें, देख सकें। नाज़िम कराची के दौर में एक बनाया था अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट बनाया था, वो फायर ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया। 25 अफराद थे, उन सबको जाम खान शोर उन्होंने निकाल दिया। आज ये शहर बिल्कुल लावारिस है, मलबे में लोग फंसे हुए हैं या लाशें दबी हुई, निकालने वाला कोई नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये कराची में 3 अथॉरिटीज का अहम मसला है। पुलिस का तो वैसे ने सवाल कर दिया, एक ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी है। कराची में आए दिन ये पॉइजनिंग का वाकया हो रहा है, छापे भी लग रहे हैं, मगर कोई बेहतर नतीजा नहीं हो रहा। तो ये इस हवाले से ये जो आपने फूड अथॉरिटी की बात की, तो फूड अथॉरिटी की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ चुकी है, और वो रिपोर्ट इस बात की निशानदेही करती है कि उन बच्चों की जो जान गई वो खाने की किसी अशिया की वजह से मुज़रे सेहत होने की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और अवामिल थे जिसकी वजह से उन बच्चों की जान गई। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट समझती है कि जो सिंध फूड अथॉरिटी है उसको और मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जो लवाजमात करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सिंध गवर्नमेंट से, वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। जहाँ तक आपने बात की जाफ़र तैयार सोसाइटी वाले वाक़े की, आज आपने देखा कि सुबह कोई वाक़या हो, हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले MPs हैं, वो वहाँ मौजूद थे, कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे और तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। जहाँ तक आपने इस एमरजेंसी सर्विस की बात की, ये बात आपकी दुरुस्त है, और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम एक जामे मंसूबा ये बनाएं कि तमाम एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं किसी एक इदारे के अंडर हों, ताकि इफ़ेक्टिवली, चाहे वो पानी का मामला हो, कोई भी एमरजेंसी सर्विस का मामला हो, वो एक इदारा कोई मौजूद हो जो कि सही तरीके से लोगों की खिदमत कर सके। इसके ऊपर आप देखेंगे जल्दी काम होगा और मौसर तरीके से इस इशू को एड्रेस कर पाएंगे। शुक्रिया।